अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाइयों, अब इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक क्योंकि खबर आज की कुछ ज्यादा ही बेकार है। तो आज मैं सबसे पहले आपको कोरोना की रिपोर्ट शेयर करना चाहूंगा क्योंकि आज का जो रिपोर्ट आया है कोरोना का वो सबसे ज्यादा है अब तक के डेट में। आपको मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर आप देख सकते हैं। आज है 22 मार्च और 404 केस निकले हैं, हाईएस्ट लेवल केस निकले हैं। 3 फरवरी को बैन किया गया था 20 देशों की फ्लाइट को, उस टाइम पे 300 से ऊपर केस आने शुरू हुए थे और उम्मीद की जा रही थी कि ये केस घटते रहेंगे, लेकिन कोई संभावना नहीं दिख रहा है। वैसे WHO ने बोल दिया है कि दूसरी लहर आने वाली है कोरोना की, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप देख सकते हो 404 केस निकले हैं, 387 लोग ठीक हुए हैं, 4 लोग इंतकाल किए हैं, जिनमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा केस रियाद में है 184, ईस्टर्न में 73, मक्का में 66, अलकसीम में 14, हायल में 12, मदीना में 12, नॉर्दर्न बॉर्डर में 12, तबुक में 8, असीर में 6, अलजौफ में 6, जजान में 5, अलबाहा में 4, नजरान में 2। तो कोरोना के केस आप देख सकते हो 22 मार्च को सबसे हाईएस्ट लेवल पे केस। तो इस पर मैं आपको कोरोना की रिपोर्ट के साथ साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहूंगा उर्दू न्यूज की। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आज के दिन में सबसे ज्यादा कोरोना के केस निकले हैं। मामला बहुत ही सक्रिय बना हुआ है कि केस बढ़ ही रहा है और स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार आपको मालूम है कि इस वक्त कोरोना जो है एक तरह से काबू पर है क्योंकि यहाँ पर वैक्सीनेशन चालू है। ठीक है, 24 घंटा वैक्सीनेशन खुला हुआ है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी भाइयों आप लोग को हेजिटेशन है कि दवाई नहीं लगाएंगे, दवाई लगाएंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, सारी आपकी जो हेजिटेशन है उसको दूर निकाल कर रखिए और किसी की बातों में मत आइए। दवाई जाकर लगा लीजिए। अपने इंडिया से ज्यादा सेफ है यहाँ पर दवाई लगवाना, हर चीज का देखभाल है, सब चीज है। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो सारा चीज का यहाँ पर देखभाल है। अपने इंडिया में अब वैक्सीन देखो कैसे लगाई जा रही है, ना कोई वैक्सीन ठीक से रखने वाले हैं। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में वैक्सीन गलत लग रहा है, कुछ लोगों को वैक्सीन का रिएक्शन ही उल्टा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी केस नहीं निकला वैक्सीन का। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपके आसपास के लोग आपको मना कर रहे होंगे वैक्सीनेशन कराने से, कोरोना की वैक्सीन लगाने से, लेकिन आपके जो आसपास के जो मना कर रहे हैं ना, वही सबसे पहले देखना वैक्सीन लगा करके आएंगे, बाद में बोलेंगे भाई आप भी लगा लो। कमेंट करके बताना अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो। वैसे हमारे एक भाई साहब सुबह में आए थे मिलने के लिए, वही बोले थे जावेद मुझे मेरे बगल वाले ने मना किया, लेकिन देख रहा हूं कि वो पहले दवाई लगा करके आ गया। इसीलिए मैं आपको एक चीज शेयर कर रहा हूं आपके सामने, आप देख सकते हैं ये स्क्रीनशॉट। आप देखो, जो रियाद में हो, रियाद सिटी वाले खासकर आपके लिए गुड न्यूज है। तो कोरोना वैक्सीन आप अलदावा फार्मेसी में ले सकते हो, सिर्फ रियाद वाले इस टाइम पे, अभी सिर्फ रियाद वालों के लिए ये अपडेट दिया गया, बाकी और किसी सिटी में नहीं है, ओनली ऑन रियाद। रियाद में जो भी भाई हो, कोरोना का जो अपॉइंटमेंट है सेहती ऐप पे, वो अपॉइंटमेंट लीजिए। वहां पर ऑप्शन होगा कि आपको वैक्सीनेशन सेंटर में जाके लगाना है या नजदीकी अलदावा के दवाई की दुकान में जाकर लगाना है आपको। ठीक है, तो सिर्फ रियाद वालों के लिए ये बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल फ्री, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अलदावा में जाइए, अपॉइंटमेंट लीजिए, वहां पर अलदावा सिलेक्शन कीजिए और पहुंच जाइए अपने लोकेशन पे, फटाफट जाके दवाई लगाइए। कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, दवा का कोई चार्ज नहीं है। वैक्सीनेशन सेंटर में भी फ्री है, यहाँ पर भी फ्री है, सिर्फ रियाद वाले। बाद में कमेंट मत करना कि भाई दम्माम में ऐसा है वैसा। दम्माम का अपडेट या किसी और सिटी का अपडेट आएगा तो मैं जरूर शेयर करूंगा। ठीक है, हमारे बहुत सारे भाई कमेंट कर रहे थे कल, जैसा मैंने कहा था वीडियो में कि मैंने वैक्सीनेशन की रिपोर्ट दिखाई थी कि आप जब वैक्सीनेशन लगा लेते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, फर्स्ट डोज का, सेकंड डोज का दिया जाता है। तो कई सारे लोगों का शो ही नहीं कर रहा है, कई सारे लोगों को 4 दिन हो गया अब तक शो नहीं कर रहा है। तो मैं आपको ये स्क्रीनशॉट शेयर कर, आप देख सकते हो ये मेरा है और मुझे 4 दिन के बाद ये शो होना शुरू हुआ था। अभी आप देख रहे हो 3 का निशान, मेडिकल रिपोर्ट। तो कई लोगों को सिर्फ ऊपर का ऑप्शन आ रहा है व्यू अपॉइंटमेंट का, तो आप लोग इंतजार कर लो और ऐप स्टोर और प्ले स्टोर या जो भी आपका स्टोर जिससे भी आपने डाउनलोड किया, वहां पर जो आपका ऐप है सेहती ऐप को अपडेट कीजिए। ठीक है, अपडेट करेंगे तो वो चेंजेस होगा अंदर से। अगर 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद आप लोग कमेंट कर रहे हो कि जावेद मैंने दवाई लगा ली, सुबह और रात में मैं रिपोर्ट चेक कर रहा हूं तो नहीं आ रहा है, 4-5 दिन रुकना पड़ेगा। ठीक है, मुझे 4 दिन के बाद शो हुआ है। बहुत सारे भाइयों का शो होना शुरू हो गया है, हमारे रेहान भाई का शो होना शुरू हो गया, लेकिन जमाल भाई ने पहले लगाया, उससे पहले लगाया, उसका अभी तक नहीं आया है। तो कई सारे लोगों का ऐसा है, 1 हफ्ता हो चुका अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे भी मैंने आपको शेयर किया, तो घबराइए मत, आपका रिपोर्ट आ जाएगा 2-4-5 दिन 10 दिन में आ जाएगा, इंशाल्लाह रिपोर्ट आ जाएगा। और कई सारे लोग बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं, दवाई लगा कर जाएंगे, जरूरी है, दवाई नहीं लगाना है। आपकी मर्जी है, घर जाना है बिना दवाई लगाए जाइए, PCR लेकर जाना जरूरी है। इंडिया में कहीं भी जा रहे हैं आप, कहीं भी जा रहे हो, जरूरी नहीं है पूछना आपको। ठीक है,
अब मैं आपको शेयर करूंगा मस्जिद के हवाले से खबर आपके सामने में। आप देख सकते हैं उर्दू न्यूज की स्क्रीनशॉट। 42 दिनों के अंदर में पूरे सऊदी में 332 मस्जिदों को बंद किया गया है, जिनमें से 319 मस्जिदों को खोल दिया गया, बाकी मस्जिदें भी खोल दी जाती है। तो कोरोना के केस निकल रहे, मस्जिद में भी निकल रहे, इसलिए बंद किया जाता है, बाद में साफ सफाई करके अल्हम्दुलिल्लाह खोल दिया जाता है। ठीक है, वैसे आप देखोगे तो केस यहाँ पर ज्यादा निकल रहे हैं, कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद भी केस निकल रहे हैं, लेकिन खैर देखो अल्लाह मालिक आगे क्या होता है। तो ये कुछ खबर थी, स्पेशली रियाद वाले जो दवाई लगाना चाहते हो या सऊदी में कहीं पे भी हो, आप दवाई लगा लो यार, जाकर लगा लो, दवाई जरूरी है दवाई। अब मैं आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं। हमारे एक भाई मोहम्मद एहसान भाई ने सवाल किया है, जावेद भाई पहले खुरुज लगने के बाद 60 दिन हम सऊदी में रुक जाते थे। खुरुज मतलब एग्जिट लगने के 60 दिन का टाइम रहता है, 60 दिन में आपको जाना होता है, लेकिन ये 14 मार्च के कानून के हिसाब से अब सिर्फ 15 दिन का लिए ही हम सऊदी में रुक सकते हैं। तो आपका जो ये कंफ्यूजन है एहसान भाई, मैं आपको पहले एक बात क्लियर कर देता हूं। नंबर एक, ये जो 60 दिन का खुरुज वाला, जो 15 दिन का खुरुज वाला आप बोल रहे हैं, तो यहाँ पर जो हाउस ड्राइवर हैं या जो फैमिली मेंबर में काम करते हैं या डोमेस्टिक वर्कर हैं, मजरा में काम करते हैं या कोई भी काम करते हैं, वो डोमेस्टिक वर्कर हैं। तो डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए ये जो है अभी भी 60 दिन का वैसे ही है। जैसे मैं हाउस ड्राइवर हूं या घर में काम कर रहा हूं, तो अभी भी मैं एग्जिट लगाऊंगा तो मैं 60 दिन रुक सकता हूं, ये हमारे ऊपर नहीं है। लेकिन जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या कंपनी में काम करते हैं, उनके ऊपर ये लागू होता है। लेकिन कब से? आपने नया कानून जो बना है 14 मार्च से, मान लीजिए 14 मार्च से कानून बना और आपने न्यू एग्रीमेंट साइन कर लिया है, तब से न्यू एग्रीमेंट साइन कर लिया है, तब से आपको 15 दिन का टाइम मिलेगा खुरुज वाला। ठीक है, बाकी सारे कंडीशन जो भी होंगे नए कानून के तब से मिलेगा, लेकिन आपने साइन ही नहीं किया है, आपका वही पुराना कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम चल रहा है, तो अभी भी आपके पास में वही ऑप्शन है पुराना वाला, मतलब 60 दिन का टाइम है। ठीक है, 100% प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए। बाकी जो डोमेस्टिक वर्कर है, हम लोग डोमेस्टिक वर्कर है, तो हम लोगों के लिए ये लागू नहीं होता है। हमारे बहुत सारे भाई एक कमेंट फिर से कर रहे हैं, जावेद भाई ये नया कानून जो आया इस पर किसी ने एग्रीमेंट किया है क्या, नया एग्रीमेंट? तो मेरे पास में कोई मेल नहीं आया अभी तक, या किसी भी भाई ने अभी तक किसी दूसरे कंपनी में ज्वाइनिंग नहीं ली है। अगर किसी ने लिया है, मेरी वीडियो देख रहा है, तो प्लीज मुझे बताइए कि आपने कैसे ज्वाइनिंग ली, कैसे कंपनी चेंज किया, कंपनी वाले ने आपको कैसे कांटेक्ट किया। एज पर रूल जो 14 मार्च से बताया गया है वो तो मैंने आपको बता दिया पहले ही, लेकिन आपने कैसे नियम कानून फॉलो करके कंपनी चेंज किया है। प्लीज अगर आपने किया है, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे जरूर मेल करके बताइए कि मैंने जॉब चेंज किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, चैनल पर बने रहिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक करके जाए कीजिए। आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं, आप लोग सोचते हैं कि वीडियो बना लेता हूं, बड़ा आसान है बनाना, लेकिन इतना आसान नहीं है बनाना। आप लोग से थोड़ी मेहनत मैं भी कर लेता हूं आप लोगों के लिए स्पेशली, तो वीडियो लाइक करके जाया कीजिए और एक कमेंट किया कीजिए। अगर कुछ पूछना हो तो मैं उसमें से ही मैं सवाल निकाल के आपको मैं वीडियो में बता देता हूं, समझ गए ना। बहुत शुक्रिया। फेसबुक पे आप देख रहे हैं हमारी वीडियो, तो ऊपर में फॉलो का बटन है और हमारा पेज लाइक कर लीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए। जितना शेयर करेंगे उतना ज्यादा नए लोगों तक हमारी वीडियो जाएगी। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज।